अभी के टाइम पर मार्केट ने भी चीख चीख कर लोगों को बताना स्टार्ट कर दिया कि आप अभी ऑप्शन बाइंग को मत करो। इसका अगर पुख्ता सबूत आप देखते हो तो सेंसेक्स को एग्जांपल मैंने ओपन किया है एंड यहाँ पर प्रीमियम के प्राइसेस कितने ज़्यादा चल रहे हैं। मैं एटीएम पर देख पा रहा हूँ कि 1,000 रुपये का प्रीमियम आपको लाइव दिख रहा होगा। एंड अगर आप भाई यहाँ पर इन द मनी पर शिफ्ट करते हो तो एक टाइम पर 1,200 रुपये 1,100 रुपये तक आपको प्रीमियम्स के वैल्यू दिख जाएंगे। सेम अगर आप पुट के साइड भी देखते हो तो वही हाल चल रहा है। एंड अगर आपने ये सोचा भाई कि चलो एटीएम एंड इन द मनी को अपन बाय तो नहीं कर सकते हैं तो अपन ओटीएम की तरफ शिफ्ट करते हैं, तो ओटीएम पर भी आपको 1,000 रुपये 800 रुपये 900 रुपये तक के प्रीमियम आराम से दिख जाएंगे। सेम अगर आप लोग पुट के साइड भी देखोगे तो वही हाल चल रहा है। एंड ऐसा नहीं होता है भाई कि आप इनको जाकर बाय कर लो और यहाँ पर काफ़ी कम रिक्वायरमेंट लग रहा हो। अगर मैं देखूँ तो 1,000 रुपये का प्रीमियम का प्राइस लगभग 20,000 रुपये तक लगता है। एंड फिर भी अगर आपने इसको एक सही जगह पर बाय नहीं किया एंड अगर आपका एग्जिट एक सही जगह पर नहीं होता है तो आपको काफ़ी बड़ा लॉस हो सकता है एंड आपको मेजर टाइम लॉसेस ही दिखेंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। मैं हूं उदित भाई एंड आपको यहां पर मैं काफ़ी बेसिक से कुछ चीज़ें बताने वाला हूं। एंड ये वॉर के सिचुएशन को लेकर लिंक किया जाता है। अभी के टाइम पर अगर आप मेरा वीडियोस देखोगे, मैं ब्रदर सिर्फ एक चीज़ कर रहा हूँ। मैं लगभग 10 बजे के टाइम फ्रेम के आसपास आता हूँ। 10 बजे मैं सुबह आया एंड भाई इस टाइम पर मैंने अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट किया एंड लगभग 12 बजे तक भाई मेरे को बहुत बढ़िया प्रॉफिट दिख जाता है। अगर आपको मैं एग्जांपल दूं तो आपको मैं फटाफट बताता हूं कि जैसे भाई मैंने यहाँ कहीं बाई किया था एंड मैंने टॉप पर सेल किया था, तो इतने कम मोमेंटम को भी कैप्चर करने के बाद भाई जहां मार्केट टोटल साइडवेज था, इस साइडवेज मार्केट में पहले तो मेरे को ऐसे ही प्रॉफिट दिख रहा है जहां पर आप अगर ऑप्शन को बाय करते हो तो वो प्रॉफिट कभी नहीं दिख सकता है। एंड जब भाई मैंने यहाँ ट्रेड एग्जीक्यूट किया था, मार्केट जब सेम प्लेस पर आया तब भी भाई मैं 1,500 रुपये के प्रॉफिट में ट्रेड कर रहा था, इतना आप समझ लो। और जब भाई मार्केट ने मेरे को अपना प्रॉफिट दिया तो भाई मैं काफ़ी बड़े प्रॉफिट में बैठा था। अब ऐसा होता क्यों है? एक बायर एंड एक ऑप्शन सेलर में चीज़ें क्यों डिफरेंस हो जाती है? देखिए, एक बायर को क्या चाहिए? कम प्रीमियम। यहाँ पर आप 1,000 रुपये का प्रीमियम देख रहे हो, इनमें क्या सिर्फ और सिर्फ डीके है, टाइम है। मार्केट अगर आपका साइडवेज रह जाता है ये बहुत तेजी से गलेंगे। एंड एग्जांपल, आपने इनको बाई किया है, आपने कॉल को बाई किया कि भाई मार्केट यहाँ से ऊपर के साइड चला जाए। अगर ये बहुत ही तेज किया है मे बी आपको कुछ प्रॉफिट दिख भी जाए, बट इन केस अगर एक भी छोटा पुल बैक आता है फिर ये साइडवेज हो जाता है तो आपका ये सारा प्रॉफिट ड्रॉ डाउन हो जाएगा। एंड इनमें थीटा डी के काफ़ी तेजी से लगता है। एंड थीटा डी के जिनको भी पता नहीं है, थीटा डी के भाई अपन टाइम को कहते हैं, है ना। अभी आप लोग जैसे एग्जांपल, मैंने 10 बजे ट्रेड एग्जीक्यूट किया, ठीक है, और अगर आपने एक कॉल को बाय किया है, एटीएम का आपने एक कॉल को बाय किया, भाई यहाँ पर आपने ट्रेड एग्जीक्यूट किया, मार्केट अगर उसके ऊपर ही ट्रेड कर रहा है लेकिन यहाँ साइडवेज हो गया तो भाई जब मार्केट चलता है तो यहाँ पर टाइम लगता है ना। आप लोग अपने ट्रेड को 1 घंटे के लिए, 30 मिनट के लिए, 15 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए, कुछ भी एक्स नंबर ऑफ टाइम के लिए ट्रेड को होल्ड करते होगे। एग्जाम्पल, भाई आपके बाय करने पर मार्केट ऊपर तो गया लेकिन ये एक रेंज में फंस गया, मतलब यहाँ पर टाइम लग गया, तो भाई ये आपका प्रीमियम ऑटोमेटिकली गलना स्टार्ट कर देगा एंड आप यहाँ पर बेफालतू का लॉसेस करना स्टार्ट कर दोगे। तो चीज़ें क्या होती है भाई, यहाँ पर बायर एंड सेलर में यही डिफरेंस होता है। सेलर को क्या भाई, जब मार्केट में कहीं उसने कहीं ट्रेड मारा, मार्केट ऊपर गया, साइडवेज भी रह गया, जितना टाइम लगता है उसको टाइम का एक वैल्यू मिलता है, टाइम का उसको प्रॉफिट मिलता है। एंड कहीं ना कहीं जब ये प्रीमियम गलते हैं भाई, एग्जाम्पल उसने अगर पुट को सेल किया हो और जब तक भाई मार्केट में ये प्रीमियम गलेंगे उसको उसका प्रॉफिट मिलता है। एंड इस चीज़ के कारण ही भाई 4 दिन में मैंने कुछ 20,000 के क्रॉस मैंने कुछ प्रॉफिट निकाल दिया। जहां पर क्रूड ऑयल में भी भाई मैंने ट्रेड मारा था एंड वहां पर लगभग एक दिन में 12,000 रुपये तक का प्रॉफिट निकल गया। तो वॉर के टाइम पर लोगों को ट्रेड करने के बारे में पता नहीं रहता है। ये नहीं होता है कि आप 10 लॉट लेके ट्रेड करके प्रॉफिट कर लोगे। भाई मैंने लाइव वीडियो यूट्यूब पर डाला जहाँ पर एक एक दो लॉट से काफ़ी बड़ा बड़ा प्रॉफिट निकला है। देखिए, आपको भाई पूरा इसको स्थिर तरीके से समझना पड़ेगा, काफ़ी बेसिक चीज़ें हैं बट ये लोग को समझ में नहीं आता है। लोग क्या है, जब ट्रेंड हाथ से चला जाता है भाई तब अपना हाथ को जलाने के लिए आते हैं। सबसे पहले बात को समझिए। देखिए, आप अगर ऑप्शन बायर हो, अगर आपके पास भाई ज़्यादा पैसा नहीं है, क्योंकि अगर इनकेस आप भाई बाय करते हो, ठीक है, तब तो आपने देखा कि यहाँ पर ब्रदर कैपिटल रिक्वायरमेंट जो है वो लगभग 20,000 रुपये का लग रहा है, ठीक है। अपने को भाई कुछ यहाँ पर 20,000 रुपये लग रहे हैं। बट अगर वही मैं इसको सेल करूं, ठीक है, यहाँ पर मैं इसको अगर सेल करता हूँ, मे बी मार्केट बंद है तो अभी सो भी नहीं करे, तो लगभग यहाँ 1.5 लाख 2 लाख रुपए तक का रिक्वायरमेंट आ जाता है, जो कि हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता है। हर कोई कॉल को बाय करते हैं या फिर पुट को बाय करते हैं, बट जो भाई सेल वाला बातचीत रहता है वो काफ़ी कम लोग कर पाते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं भाई कि अगर आप बाय कर रहे हो तो आप बहुत गलत कर रहे हो या फिर सेल कर रहे हो तो आप बहुत अच्छा कर रहे हो। हर एक चीज़ को अगर आपने एक सही टाइम पर बांटा हुआ है कि मेरे को इस समय पर यही करना है एंड मैं वेट कर लूँगा, उसके बाद अगर वो मिलता है तो फिर ठीक है, नहीं तो फिर अपन ट्रेड नहीं करेंगे।
एग्जाम्पल के लिए आप सबको पता है भाई कि कुछ टाइम पहले से वॉर चल रही है, काफ़ी ज़्यादा युद्ध चल रहा है भाई इसराइल एंड ईरान में। तो यहाँ पर मार्केट काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट कर रहा है, ये काफ़ी अजीब ही तरीके का मोमेंटम कर रहा है। एंड अगर आप लोग उसको नेकेड देखते हो तो ये बस फॉल किया है ना। तो अगर भाई आप एक ऑप्शन बायर हो तो आपको ये याद रखना है कि आपको भाई मोमेंटम में पैसा बनेगा, है ना। क्योंकि यहाँ पर होता क्या है, आपने अगर न्यूज़ से थोड़ा पहले अगर दिमाग लगाकर एक सही जगह पर बाय करके कुछ बड़े टारगेट अचीव नहीं किए हैं तो फिर आपका पैसा बनाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। हर एक यूट्यूबर, हर एक इन्फ्लुएंसर आपको इन्फ्लुएंस करता है कि आप ऑप्शन बाइंग करो, वो लोग आपको लाइव ट्रेड करके भी दिखाते हैं काफ़ी लोग, है ना। लेकिन कोई उसका डिसएडवांटेजेस नहीं बताता है। देखिए, अगर आपने ऑप्शन को बाई किया है एंड अगर आपने एक सही टाइम पर सही मोमेंटम को कैच नहीं किया ना, कि भाई इतना बड़ा मैंने सेलिंग का ट्रेड कैप्चर किया, है ना, यहाँ पर सेलिंग का मैंने ट्रेड कैप्चर किया, अगर आप ये नहीं कर पा रहे हो और अगर आप छोटे टाइम फ्रेम पर सिर्फ स्कैल्पिंग करते रह जा रहे हो या फिर सोच रहे हो भाई कि मैं बड़ा प्रॉफिट करूं, बट आपको टाइम डी के मार दे रहा है, तो आप कभी भी प्रॉफिटेबल नहीं बन सकते हो। अगर मार्केट में कुछ भी न्यूज़ है, ठीक है, तो ये नहीं कि आपको ये इंट्राडे में दिखेगा भाई। आज अगर आप ट्रेड कर रहे हो 9:15 से, है ना, आपको 3 बजे तक में भाई ये चीज़ें कुछ दिख जाए, नहीं हो सकता है ना। मार्केट में कुछ भी होता है तो ये गैप डाउन कर देगा, है ना, फिर ऊपर चला जाएगा, फिर कभी गैप डाउन खुल जाएगा, फिर कहीं गैप अप खुल जाएगा। तो ऐसे टाइम पर तो आप पहले ही साइड हो जाते हो, है ना, कि भाई मेरे को तो इंट्राडे ट्रेड करना था, बट ये ऊपरी नीचे खुल के हमारा हाथ से अपॉर्चुनिटी जा चुका है। चीज़ों को लिंक करिए, है ना, हड़बड़ी नहीं है, बट अपने को समझना पड़ेगा कि ये काम कैसे करता है। आपके सामने मैं खुद दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से ये काम किया है। मेजरली टाइम आपको ये साइडवेज दिखेगा, मेजरली टाइम आपको ये साइडवेज दिखेगा, है ना। और कभी कभी आपको एक नेकेड मोमेंटम दिखता है ना, जो कि आपको सीधा भाई 2 दिन के अंदर एक सेलिंग दिख जाएगा, नहीं तो फिर बाइंग दिख जाएगा, जिसके अंदर अगर आपने ट्रेड किया जहाँ प्रीमियम के वैल्यूज़ भी बढ़े हुए हैं तो भाई आपके चांसेस हाई रहते हैं कि आप फंसने वाले हो। एंड मार्केट का जो डीके होता है और ये गलते जो है यही आपका पहले जान ले लेंगे। मैं बस इतना बोलता हूँ कि अगर आपको ऑप्शन बाइंग करना है तो ब्रदर आपको मोमेंटम को पहले प्रिडिक्ट करना पड़ेगा कि हाँ भाई आज मार्केट गिरने वाला है, हाँ भाई आज मार्केट गैप डाउन के बाद रिकवरी करने वाला है, हाँ भाई आज मार्केट सेलिंग आने वाला है, जो कि काफ़ी कम प्रोबेबिलिटी बन जाता है कि आप इतना सोच सको, है ना, क्योंकि मार्केट का नेचर हर एक दिन अलग रहता है। तो फिर भी बातचीत वही है, बाइंग में टफ हो जाता है भाई कि आप मंथली प्रॉफिटेबल रहो, साल भर ट्रेड करके प्रॉफिटेबल रहो। दिन का तो प्रॉफिट लॉस हर कोई कर देता है, लेकिन मंथली प्रॉफिटेबल रहना, वीकली प्रॉफिटेबल रहना, ईयरली प्रॉफिट रहना ऑप्शन को बाय करके, ये काफ़ी ज़्यादा दिक्कत क्रिएट करता है। आप खुद देख पा रहे हो भाई मार्केट गिर रहा है और ऐसा नहीं होता है भाई कि मेरे को लग रहा है और ये गिरेगा मैं जाकर पुट को बाय कर दूँ। आप बाय करोगे तो इतना महंगा प्रीमियम चल रहा है, आप क्या कर लोगे, है ना। और इसके लिए मैं बोला आपको अगर ट्रेड करना है तो आपको पहले ही पता रहना चाहिए भाई कि मार्केट में क्या होने वाला है। एंड आपका एंट्री और एग्जिट काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आप वो नहीं कर पा रहे हो देन आपको मार्केट चूज के फेंक देगा। तो इसके लिए क्या भाई मार्केट में सिर्फ कुछ 5% या फिर 1% ही लोग क्या प्रॉफिटेबल बन पाते हैं, समझ रहे हो आप। इतना ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होगा तो भाई हर कोई यहाँ पर फंसने वाला है। एंड चीज़ें क्या होती है, जो इंडिया विक्स होता है भाई वो भी टॉप पर चल रहा है। आप भी ऐसे सर्च कर सकते हो जैसे मैं कर रहा हूँ भाई, है ना। तो विक्स क्या करता है, ये बढ़ जाता है, देख रहे हो। डेली टाइम फ्रेम पर मैंने इसको डाला है जहाँ पर विक्स क्या 24 पर ट्रेड कर रहा है। एंड वॉर का सिचुएशन है जहाँ पर अगर आप चाहते हो कि आप दिन में बहुत बड़ा पैसा बना लो, रिस्क लेके आप कुछ कर सकते हो भाई, हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि प्रीमियम के प्राइसेस विक्स बढ़ने के कारण ये बढ़ जाते हैं, समझ रहे हो। तो एट द एंड में आपने ये समझ लिया कि अगर आपको इसमें बहुत बड़ा पैसा बनाना है तो मेरे भाई आपको न्यूज से पहले रिएक्ट करना पड़ेगा कि ये भाई कि अगले महीने ईरान एंड इजराइल का वॉर है, तो मैं पहले से प्लानिंग करके रखूँगा कि मेरे को इस दिन गैप डाउन हो सकता है, मार्केट गैप डाउन के बाद ऊपर जा सकता है, फिर गैप अप खुल सकता है। ये सब प्लानिंग आपका पहले से रहना चाहिए। एंड आपका एंट्री और एग्जिट काफ़ी बढ़िया जगह पर होना चाहिए। लगा भाई फॉल करेगा, एंट्री बनाए, काफ़ी बढ़िया जगह पर एग्जिट किए, जो कि मोस्ट प्रोबेबली काफ़ी कम लोगों से हो पाता है। ठीक है, मैंने यहाँ पर रियलिटी को रखा है। जो लोग ऑप्शन बाइंग को किया आप जान सकते हो, है ना, कि भाई ये कितना ज़्यादा फंसाता है भाई, कितना ज़्यादा इसमें रिस्क बन जाता है, बिना मतलब का लॉसेस चलते हैं। एंड कहीं ना कहीं जो डीके होता है सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। ऐसे कुछ साइडवेज मार्केट में आप मैक्सिमम टाइम लॉस करोगे।
एंड अगर उसके बाद भी आपने अगर सही जगह पर एंट्री करके एग्जिट नहीं किया तो ये रिवर्सल में ही आपका काम तमाम कर देता है। तो जो दो सिनेरियो होते हैं ऑप्शन बायर एंड एक ऑप्शन सेलर के लिए, वो आप समझ लीजिए। अगर मार्केट में कोई न्यूज़ है, क्योंकि अभी का न्यूज़ का ही टाइम चल रहा है, अगर आप एक बायर हो, ठीक है, न्यूज़ टाइम पर क्या आपने अगर बाइंग किया है, आपको ये याद रखना है कि न्यूज़ से पहले आपको अपना प्लानिंग करके चलना पड़ता है ताकि आप एक बड़ा प्रॉफिट निकाल सको। मतलब अगर मैं न्यूज़ बेस्ड ट्रेडिंग कर रहा हूँ और न्यूज़ बेस्ड ट्रेडिंग ना भी करूँ, अगर अभी न्यूज़ के टाइम पर मैं प्लान करूँ और मेरे को अगर ऑप्शन बाइंग करना है ना, अगर भाई मैं कॉल को बाय कर लेता हूँ, पुट को बाय कर लेता हूँ, ये ऑप्शन बाइंग के सेगमेंट में आता है। जहाँ भाई मेरे को लगता है मार्केट ऊपर जाएगा तो मैं कॉल को बाय करता हूँ, लगता है भाई मार्केट गिरेगा तो मैं पुट को बाय करता हूँ। तो ये एक सिनेरियो किसका है, ऑप्शन बाइंग का। तो मेरे को न्यूज़ से पहले भाई पता रहना चाहिए, मेरा प्लानिंग क्या न्यूज़ से पहले थोड़ा रहना चाहिए, तब जाकर मैं प्रॉफिट कर सकता हूँ, जिसका प्रोबेबिलिटी काफ़ी कम है। एंड सिंपली 1% लोग भी इसको काफ़ी मेहनत करके भाई निकालते हैं एंड ट्रेड करके प्रॉफिटेबल हो पाते हैं। बाकी के 99% ट्रेडर्स अगर आप देखोगे तो वो कहीं ना कहीं फंस जाते हैं। और अब क्या आता है भाई, अगर मैं न्यूज़ पर ट्रेड कर रहा हूँ, ठीक है, तो एज अ ऑप्शन सेलर अगर मैं ऑप्शन सेलिंग कर रहा हूँ, है ना भाई, मेरे को न्यूज़ से पहले प्लानिंग नहीं करना है ना। न्यूज़ से पहले भाई मैं प्लान करके क्या करूँगा, समझ रहे हो, क्योंकि बड़े गैप अप बड़े गैप डाउन हो सकते हैं जिसमें भाई मैं फंस सकता हूँ। तो मेरा प्लानिंग भाई न्यूज़ से पहले नहीं होना चाहिए। मैं क्या करूँगा, न्यूज़ को थोड़ा भाई फैलने दूंगा ताकि इंडिया विक्स बढ़े, जहाँ ये प्रीमियम के वैल्यूज़ बढ़ना स्टार्ट कर दें, ठीक है। मैंने क्या किया, सिंपली न्यूज़ को आने दिया, ठीक है। मेरे को भी पता है और आपको भी पता है कि ईरान इसराइल का वॉर चल रहा है, ठीक है, चलने देते हैं, 1-2 दिन चलने दो। मैंने 1-2 दिन वेट किया, ठीक है, न्यूज़ चल रहा है भाई, मैंने 1-2 दिन वेट किया, 3 दिन वेट किया, बढ़िया, है ना। या फिर आप 5 दिन मैक्सिमम पकड़ लो। जो ये टाइम फ्रेम होता है इसके अंदर मार्केट में हर कुछ हो गया रहता है। जो इसको गैप डाउन करना है, इसको गैप अप करना है, गैप डाउन करना, 1000 पॉइंट ऊपर नीचे, ये सब कुछ कर देगा। और ये एक मोमेंटम वाला सिनेरियो रहता है। मार्केट में मैक्सिमम मोमेंटम यहीं पर तो आता है, कुछ 4-5 दिनों में, है ना। न्यूज़ के भाई 1 से 5 दिनों के अंदर गैप डाउन, गैप अप, गैप डाउन, 1000 पॉइंट ऊपर, 1000 पॉइंट नीचे, यही तो होता है। अब जब ये चीज़ें हो जाती है उसके बाद क्या होता है भाई, बायर एंड सेलर, जो लोग भाई कॉल को बाय कर रहे थे और जो पुट को बाय कर रहे थे, ये दोनों एग्जॉस्ट हो जाते हैं, ठीक है। ये दोनों भाई एग्जॉस्ट हो जाते हैं। जो प्रॉफिट बनाने वाले रहते हैं वो लोग प्रॉफिट बना लिए रहते हैं, जो लॉस करने वाले रहते हैं भाई उनका पूरा अकाउंट पत्ता साफ हो गया रहता है। एंड जब भाई प्रीमियम के वैल्यूज़ इतने पहुंच जाते हैं कुछ 4-5 दिनों के बाद, है ना, वॉर के सिचुएशन में क्या मैं बोला, 1 से 5 दिन आप वेट करो, है ना। ये जो कुछ 4-5 दिन आपने वेट किया, है ना, जहाँ पर न्यूज़ चल रहा है, ठीक है। अब भाई उसके बाद उतरता है एक ऑप्शन सेलर, जो लोग ऑप्शन को सेल करते हैं, ठीक है। अब एग्जांपल, मेरे को लग रहा है भाई मार्केट गिरेगा तो मैं कॉल को सेल करता हूँ, उल्टा हो जाता है, बस उल्टा। आपको लग रहा था भाई मार्केट ऊपर जाएगा, आप कॉल को बाय कर रहे थे ना, नहीं। अब अगर मेरे को लग रहा है भाई मार्केट गिरेगा तो मैं कॉल को सेल करता हूँ, एंड अगर मेरे को लगता है भाई मार्केट ऊपर जाएगा तो मैं पुट को सेल करता हूँ, बस उल्टा हो जाता है। आपको लगता है भाई मार्केट ऊपर जाएगा, आप कॉल को बाय करते हो, बराबर लगता है फॉल करेगा, पुट को बाय करते हो। मैं उल्टा कर दूंगा, मेरे को लगेगा भाई ऊपर जाएगा मार्केट, मैं पुट को सेल करूंगा, मेरे को लगेगा भाई मार्केट गिरेगा, मैं कॉल को सेल करूंगा। ये डिफरेंस होता है, क्योंकि अब न्यूज़ के बाद जो न्यूज़ का मोमेंटम रहता है भाई 1 से 5 दिन जब ये हो गया रहता है तब ये प्रीमियम काफ़ी बढ़ गए रहते हैं। आपने खुद देखा इंडिया विक्स कितना बढ़ा हुआ है। अब अपना एंट्री होता है और अपन वेट करते हैं भाई कि 9 बजे से लेके क्या, इंट्रा डे का मैं बात कर रहा हूँ, ये जो दिन भर में मार्केट करता है चीज़ें, इसके बारे में 9 बजे से भाई जो 10 साढ़े 10 आप कर लो, ठीक है। इसमें क्या होता है भाई, अगर आज अगर कुछ न्यूज़ आ गया, कुछ भाई कहीं वॉर रुक गया, कुछ भी हुआ, ये गैप अप गैप डाउन इस टाइम फ्रेम पर अंदर सब कुछ हो गया रहता है। जो मेजर मोमेंटम रहते हैं सब कुछ खत्म हो गए रहते हैं, ठीक है। तो अपने को अब पता है भाई 10 साढ़े 10 बजे के बाद बायर सेलर दोनों एग्जॉस्ट हैं। जो लोग कॉल को बाई किए, पुट को बाई किए, दोनों एग्जॉस्ट हैं। जिनको अपना प्रॉफिट मिला वो लोग प्रॉफिट बुक किए, जो लोग का अकाउंट खत्म हुआ वो लोगों ने अपना अकाउंट को खत्म किया। अब भाई मैं 10:30 बजे के बाद आता हूँ, पूरा प्लानिंग समझो आप लोग, है ना। अब अभी का तो न्यूज़ का टाइम चल रहा है भाई और 10:30 बजे तक सब कुछ खत्म हो गया रहेगा, है ना। तो या तो इस टाइम फ्रेम पर मैं कॉल, ठीक है, एंड पुट दोनों को सेल कर दूँ। बात को समझना, मैं ये मानूँ कि भाई मार्केट एक रेंज में रहने वाला है दिन भर या फिर 1-2 घंटे रहने ही वाला है, तो मैं कॉल को भी सेल करूँ, बास्केट को ओपन किया, कॉल को भी सेल करूँ एंड पुट को भी सेल कर दूँ। ओके, ठीक है। इससे क्या होगा भाई, मार्केट, मैंने क्या बोला,
यहाँ पर मार्केट जितना साइडवेज रहता है इसमें क्या टाइम लगता है, और ऑप्शन सेलर को ये टाइम का पैसा मिलता है। मार्केट जितना रेंज में रहे भाई उतना अपने को प्रॉफिट है, तो वो कॉल में भी पैसा बना लेगा या तो वो पुट के अंदर भी पैसा बना लेगा। क्योंकि प्रीमियम के प्राइसेस इतने ज़्यादा चल रहे हैं भाई, तो ये काफ़ी जल्दी गलते हैं। एंड अगर एक्सपायरी पास आ रहा है तब तो भाई पूछो मत, ये बहुत ही जल्दी गिरते हैं। आपको खुद दिखेगा, आज डे कौन सा, संडे है, आप ट्यूसडे तक देख लेना, ट्यूसडे वेडनेसडे तक इनका हाल क्या रहेगा, है ना, 500-600 रुपये तक ही आ गए रहेंगे, है ना, आप लोग खुद जाकर देख लेना। तो बातचीत को समझ रहे हो, या तो मैं दोनों को सेल करके हेज करके साइडवेज में प्रॉफिट कर लूँ, या तो भाई मेरा पर्पस है कि नहीं 10:30 बजे तक क्या मार्केट गिरा है, ठीक है, और साइडवेज हो गया तो मेरे को लग रहा है यहाँ पर रिकवरी आ सकती है, मैं यहाँ पर शॉर्ट करके भाई पुट को मैं सेल कर दूँ। क्योंकि आपको मैंने बताया कि अगर आपका पर्पस है मार्केट ऊपर जाने वाला है तो आप पुट को सेल करते हो, ठीक है। पर्पस रहता है भाई कि मार्केट गिर जाएगा तो आप कॉल को सेल करते हो, बस उल्टा हो जाता है। तो आपका पर्पस है भाई कि मार्केट 10:30 बजे तक, है ना, टाइम क्या है भाई 10:30 तक, है ना। एक तो मैंने ये बताया कि साइडवेज मार्केट में आप कॉल पुट दोनों को सेल कर दो, कॉल को भी सेल कर दो भाई, पुट को भी सेल कर दो, साइडवेज में आपको प्रॉफिट हो जाएगा। अगर आप ये प्रिडिक्ट कर रहे हो कि मार्केट अब साइडवेज रहने वाला है 1-2 घंटे के लिए, या तो फिर मेरे भाई यहाँ पर अगर आपको लग रहा है कि मार्केट 10:30 बजे तक फॉल किया और अभी तक साइडवेज है तो यहाँ पर थोड़ी रिकवरी भी आ सकती है, क्योंकि ऊपर में लोगों के स्टॉप लॉस काफ़ी अवेलेबल होंगे। तो ये मोमेंटम में आप क्या करो भाई, पुट को आकर सेल कर दो, क्योंकि इनका वैल्यू गिरेगा। और आपको ट्राई करना है कि आप ऐसे इंडेक्स में ट्रेड करो जिनका एक्सपायरी थोड़ा पास है। ट्यूसडे को क्या भाई निफ्टी का एक्सपायरी है, फ्राइडे हो गया, मंडे का प्लान हो गया, जितना एक्सपायरी पास रह सके तो अपन निफ्टी में प्लान करें। तो अगर मैंने मंडे ट्यूसडे को काम कर लिया तो वेडनेसडे थर्सडे 2 दिन बाद सेंसेक्स का एक्सपायरी है तो मैं उसमें प्लान करूंगा। तो एक्सपायरी जिसका पास रहे भाई आपको उनमें प्लान करना है, ताकि इनके वैल्यूज और डिक्रीज हो। क्योंकि आपको अगर एक्सपायरी डे पर दिखता क्या है, ये जो आपको आउट द मनी के प्रीमियम्स दिख रहे हैं, है ना, इनको आपको जीरो मार्केट करता हुआ दिखेगा, ये आपको जीरो दिखेंगे। एंड मे बी एटीएम पर भी काफ़ी टाइम जीरो हो जाते हैं, है ना। तो आप चीज़ों को समझ रहे हो, एक साइड वो जीरो कर ही देगा एटीएम को। तो ये एक बहुत बड़ी बातचीत होती है। आपको प्लान करना है कि एक्सपायरी जितना पास रहे भाई वो आप प्लान करो। आपने 10:30 बजे या तो हेज कर लिया, कॉल पुट दोनों को सेल कर दिया, ये एक बातचीत हो गई। या तो आपको ये लगा भाई 10:30 बजे तक मार्केट काफ़ी फॉल किया और यहाँ से एक मोमेंटम ऊपर के साइड आना चाहिए, आपने पुट को सेल कर दिया। और अगर आप करेक्ट होते हो, आपका स्टॉप लॉस छोटा सा है, आप बहुत बड़ा पैसा बना सकते हो। एंड ये एक बहुत ही सिंपल रूल है जो मैं फॉलो करता हूँ। मैक्सिमम लोग क्या करते हैं भाई, आप अगर ऑप्शन को बाय कर रहे हो, मैंने आपको डिफरेंस बता दिया, है ना। डिफरेंस अगर अपन देखें बायर एंड सेलर में, अगर यहाँ पर बायर को रखें एंड एक सेलर को रखें, बायर को मोमेंटम जो होता है ना उसको प्लानिंग थोड़ा पहले करना पड़ता है। प्लानिंग उसको भाई पहले करना पड़ेगा क्योंकि न्यूज़ है, ठीक है, तो न्यूज़ से पहले उसको रिएक्ट करना पड़ेगा। अगर वो कर पाता है वो प्रॉफिट कमा लेगा। गैप डाउन मार्केट हो गया, गैप अप हो गया, उसको लगा 1000 पॉइंट ऊपर जाएगा, 1000 पॉइंट फॉल करेगा, वो पैसा बना लेगा। बट उसको पहले से प्रिपेयर रहना पड़ेगा। मैं क्या करूंगा भाई, मैं सेलर हूँ भाई, मेरे को ट्रेड करना ही नहीं है। जब अपने को भी पता है भाई कि वॉर का सिचुएशन चल रहा है, भाई अपन क्यों हाथ चलाएं, मेरे को नहीं चाहिए 1000 पॉइंट का, मेरे को मोमेंटम नहीं चाहिए, समझ रहे हो। मैं नहीं चाहता हूँ उतना मैं जहर पालूँ भाई, जाकर बाय करूँ, कुछ करूँ, ठीक है। मैं वेट करूँगा 1 से 5 दिन तक के लिए, जैसे मैंने वेट किया, ठीक है। अब इस 1 से 5 दिन के अंदर जितने भी भसड़ मचनी है, गैप डाउन होना है, गैप अप होना है, साइडवेज होना है, फिर ये गैप डाउन, फिर 1000 पॉइंट ऊपर, 1000 पॉइंट नीचे, ये सब कुछ हो गया रहता है। समझ रहे हो, आपने खुद देखा ना, ये सब कुछ हो गया रहता है। और मैं वेट करूंगा कि 1 से 5 दिन अब हो चुका है भाई, तो अब अपने को 9:15, ठीक है, इंट्राडे का मैं बात कर रहा हूँ, जो इंट्राडे में अपन प्लान करते हैं 9:15 से 10:30 बजे तक का मोमेंटम 10:30, ठीक है। अपने को इतने मोमेंटम ये पता चल जाएगा कि भाई आज मार्केट में कुछ और न्यूज़ था, गैप डाउन होना था, गैप अप हो गया, साइडवेज चला गया, अपने को फालतू न्यूज़ सब कुछ दिख जाएगा कि नहीं ये सब चीज़ें हो चुकी है। अब अपने पास अपॉर्चुनिटी क्या आता है कि 10:30 बजे के बाद अगर मार्केट यहाँ पर फॉल किया था, साइडवेज था, तो अपन या तो भाई कॉल को भी सेल कर दे, पुट को भी सेल कर दे, कि पर्पस है कि जो होना तो हो चुका है, अब मार्केट एक रेंज में रहने वाला है। और आप लोग जानते हो जब मार्केट एक रेंज में रहता है, जितना टाइम ये लेता है भाई उतना अपने को डीके मिलता है, क्योंकि अपन क्या है एक ऑप्शन सेलर, तो अपन वो डीके कमा सकता है तो हेज करके, क्योंकि इसमें रिस्क भी आपका कम हो जाएगा। एक ये तरीका है, आपको जो लगता है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप ये कर दो प्रॉफिटेबल बन जाओगे, ऐसा नहीं होता है भाई कि आप ऑप्शन सेलिंग करो बहुत बड़ा पैसा कमाओगे। इट्स ऑल अबाउट कि आप जो अपने ट्रेड को मार रहे हो तो अपने लॉस को कितना लिमिट करके काम कर पा रहे हो, एंड आपका टारगेट कितना बढ़ गया है, एंड अपने प्रॉफिट को आप स्केल कर पा रहे हो या फिर नहीं, है ना।
तो आपने क्या देखा भाई कि मार्केट यहाँ साइडवेज रहेगा, हेज करके प्रॉफिट कर सकते हो, अगर वो होता है आपको प्रॉफिट मिलेगा। या तो भाई आपका सेकंड केस क्या बचता है कि मार्केट यहाँ पर फॉल किया, साइडवेज है, तो यहाँ पर एक रिकवरी आ सकती है, ऊपर में सेलर्स के स्टॉप लॉस में भी हो सकते हैं, आपका स्टॉप लॉस छोटा लग रहा है, आप पुट को सेल कर रहे हो जाकर, है ना। एंड एक्सपायरी पास रहना चाहिए, जितना एक्सपायरी पास रहेगा भाई उस इंडेक्स में आप प्लान करो। निफ्टी का अभी एक्सपायरी पास है तो मैं निफ्टी में प्लान करूंगा। अगर बाद में सेंसेक्स का एक्सपायरी पास रहेगा, मैं सेंसेक्स में सेम चीज़ को प्लान करूंगा। और एक्सपायरी पास होने के कारण इनमें डीके काफ़ी ज़्यादा लगता है, क्योंकि एक्सपायरी डे पर क्या होता है, ओटीएम वाले प्रीमियम को जीरो किया जाता है बराबर। तो और एटीएम पर भी काम को ख़त्म किया जाता है ना। तो मेरे भाई वैसे केस में क्या होगा, अगर आप सही होते हो तो आपको ये पुट जो आपने सेल किया इसका कॉस्ट अभी 1,000 रुपये चल रहा है। आप भाई मे भी इसमें 500 पॉइंट भी कमाते हो ना, तो वो 10,000 रुपये का प्रॉफिट होता है, समझ रहे हो। इतना आप मानो ना कि मैंने तो आप लोग के सामने लाइव ट्रेड किया था, ये फ्राइडे का ही ट्रेड था भाई, है ना। अगर इसको 3 मिनट में मैं शिफ्ट करूँ, मैं इसके लिए लाइव करता हूँ हर कुछ चीज़ें, ठीक है। और मैंने तो यहाँ चीख चीख के बोला था भाई कि यहाँ तक ही जा सकता है। आप ही लोग बताना, वीडियो जाकर देख लेना, मैंने उसमें ये भी बताया था कि मार्केट यहाँ तक जा सकता है, और यहीं पर जाकर उसने रेजिस्टेंस फेस किया, है ना। आप ही बताओ ना, मैंने तो खुद बताया था ये टारगेट है अपना भाई, यहाँ तक मार्केट जा सकता है, गया और उसके बाद फॉल आ गया बराबर, अपना प्रॉफिट बन गया। मैंने कहीं यहाँ प्लान किया था और इतने बस मार्केट में अपने को 3,000 रुपये का प्रॉफिट हो गया। आप ये देखो, सिर्फ 1 घंटे 2 घंटे के अंदर अपन लोगों ने इतना प्रॉफिट कर लिया। यहाँ पे हुआ कि आप खुद देखो, हमने जब ट्रेड किया मार्केट ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया, नीचे गया। क्या है यहाँ पर भाई मार्केट, आप ही बताओ, साइडवेज है, कहीं गया नहीं उदित भाई। ये ऊपर तो है बट यहाँ पर मार्केट एक रेंज में फंसा हुआ है, कर क्या रहा है भाई, साइडवेज है। मैं भाई इसमें कितना प्रॉफिट में जानता हूँ आप लोग, 1,300 रुपये 1,500 रुपये तक का प्रॉफिट में मैं इस साइडवेज मार्केट में चल रहा था। समझ लो, आप खुद जाकर वो वीडियो देख लेना बैठकर, आपको बहुत तसल्ली मिलेगी, क्योंकि मैं हर कुछ लाइव करता हूँ। ये नहीं कि छुपना छुपाना, अरे मैंने ये किया वो किया, नहीं, मैं लाइव ट्रेड करके दिखाता हूँ। यहाँ पे मैंने ट्रेड मारा, यहाँ पे एग्जिट हुआ, इतना मोमेंटम है, साइडवेज में डीके मिला, ऐसा वैसा, ठीक है। तो अगर आप कॉल को बाय करते और मार्केट अगर ऐसा साइडवेज हो जाता, अब जितने भाई लोगों ने भी इस चीज़ को किया है ना, कि कॉल को बाय किया हो, मार्केट साइडवेज हो गया हो, आप सब जानते हो। अगर कोई मैच्योर बंदा होगा ना, जो कि रियल ट्रेडिंग किया होगा, एंड मार्केट ऐसा कुछ साइडवेज हो गया होगा, भाई उसकी लंका लग गई होगी, है ना। इतना मेरे को जो प्रॉफिट दिख रहा था, इतना तो उसको लॉस दिखेगा, वो भी एक लॉट में 1,300-1,500 रुपये का, उसको तो लॉस दिख जाएगा भाई, ऐसा कुछ साइडवेज मार्केट में। और एट द एंड मोमेंटम के बाद भी उसको कुछ प्रॉफिट मिलेगा नहीं, मैं जानता हूँ ना, मिलेगा नहीं, कुछ प्रॉफिट मिलेगा, बाकी अगर मार्केट पलटा बहुत गंदा, वो लॉस खाकर खत्म कर लेगा अपने आप को। तो मैंने यहाँ पर ट्रेड मारा एंड इतने साइडवेज मोमेंटम के बावजूद मैंने 3,000 रुपये तक का प्रॉफिट बुक कर दिया। अब आप लोग बताओ कि रियलिटी क्या है। अब देखो भाई, मैं तो लाइव ट्रेड कर रहा हूँ, मैं ऐसा नहीं कि मैंने कल ही परसों ही ट्रेड किया था, मैं तो इतने दिन से लाइव ट्रेड कर रहा हूँ। अब क्या होता है, बहुत बेवकूफ़ लोग भी होते हैं, समझ रहे हो, मैं बेवकूफ़ बताता हूँ। अब जो बंदा आपको लाइव ट्रेड करके दिखा दे रहा है भाई कि देखो मैंने यहाँ सेल किया, मेरा यहाँ प्रॉफिट हो रहा है, मैं यहाँ पर लॉस कर रहा हूँ, इतना मेरा लॉस, इतना प्रॉफिट है। जो बंदा अब आपको लाइव करके दिखा दे रहा है भाई कि असलियत क्या है एंड आप गलती क्या करते हो, मैं ये नहीं बोलता हूँ कि आप सेलिंग करो बहुत प्रॉफिट कमा लोगे। मैं ब्रदर ये बोलता हूँ कि अगर आपने डिसिप्लिन के साथ काम किया, मैं क्या चाहता हूँ भाई, अब देखो आप क्या, अब मैं बात समझो, मैं क्या चाहता हूँ कि अगर मैंने यहाँ पे बाय किया, एग्जाम्पल मार्केट यहाँ ऊपर जाए, मेरे को प्रॉफिट मिलना चाहिए। बट अगर आप जब कॉल को बाय करते हो, क्या आपके साथ ये होता है, मार्केट अगर यहाँ साइडवेज रह गया, आप लॉस करते हो। क्यों, मैं लॉस क्यों करूँ, मैं तो सही हूँ भाई, मैंने जहाँ बाय किया था मार्केट तो उसके ऊपर ही था, साइडवेज हुआ, ये मेरी गलती थोड़ी है। तो वो अपने जहाँ मैंने ट्रेड मारा उसकी तो ऊपरी तो साइडवेज है ना, मैं यहाँ पर लॉस क्यों करूँ, आप खुद बताओ। बट आपको ऑप्शन बाइंग में लॉस होता है ना। जिन लोगों ने किया है भाई, वो लोग यहाँ पर देख पाते होंगे, है ना, कि उनको तो लॉस हो जाता है भाई ऐसे साइडवेज मार्केट में ही। अब बताओ, अब भाई मैं अगर ऑप्शन को सेल किया, मैंने यहाँ पुट को सेल किया, मैंने यहाँ कहीं ट्रेड मारा एंड मार्केट में पर्पस कि ऊपर जाना चाहिए, ऊपर गया प्रॉफिट दिख रहा है, साइडवेज रह गया और प्रॉफिट दिख रहा है। अगर फॉल कर गया तो प्रॉफिट कम होता है, यानी कि पूरा लॉस में आ जाता है, कम होता है। और एक पुल बैक में अगर ये ऊपर जाता है तो अब प्रॉफिट और बढ़ जाता है, क्योंकि टाइम लग रहा है भाई, एंड टाइम का अपने को डीके मिलता है। एंड एक टाइम पर जब ब्रेकआउट आता है तो अपने को बहुत बड़ा प्रॉफिट हो जाता है। तो अब बताओ, अब भाई मैं इतना जब करके दिखा दे रहा हूँ लाइव मार्केट में, है ना, तो लोग फिर भी सोचते हैं भाई कि नहीं क्या बातचीत है। आप प्रॉफिटेबल सेलिंग करके नहीं बन सकते कि आपने सेल कर दिया बन जाओगे। बट अगर आपने डिसिप्लिन के साथ काम किया, आपका पर्पस है भाई मैं इतना बस चाहता हूँ, मैं अगर सही हूँ, मेरे को पैसा मिलना चाहिए, तो आप सेलिंग करो, इतना बातचीत रखो। मैं इसके लिए सेलिंग को थोड़ा प्रमोट करता हूँ।
मैं क्या बोला, मैं सही हूँ, मार्केट अगर यहाँ से ऊपर गया मेरे को प्रॉफिट मिलना चाहिए, साइडवेज रह गया तो हमारे लिए और बढ़िया बात है, प्रॉफिट दिख रहा है। ठीक है, तो आप खुद डिफ्रेंशिएट करो ना, मैं क्या बोलूँ आपको, मैं आपको खुद डिफ्रेंशिएट करो। ये रहता कि मैं बाइक या ऊपर गया साइडवेज रह गया मैं लॉस कर रहा हूँ, तो ये क्या लॉजिक है, आप ही बताओ ना क्या लॉजिक आया। ये तो भाई फंसा रहा है अपने को, ये तो बिन मतलब का फालतू का पैसा ले रहा है। और इंडियन स्टॉक मार्केट क्या है, ज़्यादातर टाइम आपको साइडवेज ही दिखेगा। क्या दिख रहा है यहाँ पर, एक रेंज में फंसा हुआ है ना, आप खुद देखना ना क्या दिख रहा है, रेंज में फंसा हुआ है, क्या दिख रहा है, एक रेंज में फंसा हुआ है। अब इतना भी लोग देखकर भाई नहीं समझ पाएंगे तो मैं क्या ही बताऊँ, है ना। किसी की भी स्ट्रैटेजी होती है तो वह नहीं हमेशा काम करती है, समझ रहे हो, कभी काम करेगी कभी काम नहीं करेगी, बट अपना एट द एंड में क्या बनता है, अगर भाई मैं सही हूँ मेरे को पैसा मिलना चाहिए, अगर मैं गलत हूँ मेरे को लॉस लो, कोई दिक्कत नहीं। तो लोगों को मैं लाइव ट्रेड करके दिखाता हूँ तो उनको उस पर भी तसल्ली नहीं आती। भाई अब सामने वाला बंदा वो ट्रेड करके पैसा कमा रहा है, आप कुछ भी सोचो उसको क्या मतलब है ना, ये आप समझो, है ना। आपके सामने वो चीज़ें को रख दे रहा है कि देखो ऐसे ऐसे चीज़ें चल रही है, ऐसा करके अब कोई दिखाएगा नहीं। आप जाओ ना यूट्यूब पर सर्च करना कि ऐसा कोई आपको हर दिन करके दिखाए, है ना। नॉलेज पर्पस के लिए कोई आपको करके दिखाएगा नहीं, समझ रहे हो। आप आपको ऑप्शन बाई करके दिखा देंगे, ये दिखाएंगे 1000 क्वांटिटी में इतना प्रॉफिट बना, बट क्या आप 1000 क्वांटिटी में ट्रेड करते हो, आप तो भाई एक ही दो लॉट में प्लान करते हो। मेजर लोग जो है भाई एक ही दो लॉट में प्लान करते हैं, कोई नहीं करके दिखाएगा ना, क्योंकि उनको बड़ा प्रॉफिट दिखाकर कोर्स को बेचना है ना। और इंडिया में इतने गवार लोग हैं भाई जो कि जाकर बाय भी कर लेते हैं, समझ लो आप चीज़ें। कि आपको मैंने डिफरेंस बताया, अगर आपको बाइंग करना है आपको मोमेंटम पहले से प्रिडिक्ट रहना चाहिए भाई, कि मार्केट अपना यहाँ से ऊपर जाने वाला है, यहाँ पर मैं सेल करूँगा, इतना बड़ा मोमेंटम मैं कैप्चर कर लूँगा, वॉर का सिचुएशन है। अगर पहले से आपका ये प्लानिंग में है आप प्रॉफिट कर लोगे, जो कि मोस्ट प्रोबेबली सिर्फ 1% लोग ही कर पाते हैं। आप खुद जानते हो ना कैसे हो जाएगा भाई है ना। अपने को थोड़ी पता है कि मार्केट में जैसा ऐसा होने वाला है, ये फॉल कर जाएगा, इसी पॉइंट से फॉल कर जाएगा, यहीं पर साइडवेज रह जाएगा, थोड़ी अपने को पता है। तो डिफरेंस मैंने बता दिया। एंड जिनको भी थोड़ा भी डाउट है आप एक और बार वीडियो को देखना शुरू से, आपको 1% का डाउट नहीं बचेगा। ठीक है, अभी ये क्या सिनेरियो है न्यूज़ टाइम का, जब अभी न्यूज़ चल रहा है भाई, जब न्यूज़ खत्म होगा तो फिर क्या होता है, अपने को जैसे नॉर्मल अपन ट्रेड करते हैं अगर ऐसे ही काम करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं। तो मार्केट का ये नेचर, अभी का जो नेचर चल रहा है वो न्यूज़ वाला, तो अपने को भी ऐसे मैं प्लानिंग करके चल रहा हूँ। आपको मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप ऐसे प्लान करो, मैं अपना बता रहा हूँ कि भाई मैं अभी ऐसे प्लान कर रहा हूँ। जब सब कुछ न्यूज़ खत्म हो जाएगा तो फिर क्या मार्केट में बहुत बड़े बड़े मोमेंटम्स आएंगे, समझ रहे हो। तब अपने को थोड़ा रेस्ट करना है, अपने को भाई अभी प्रॉफिट करके थोड़ा पेट भरना है, एंड बाद में थोड़ा रेस्ट करके फिर जब भाई मार्केट वॉलेटाइल हो जाएगा तब फिर प्लान करना है।